बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो शुगर को कंक्रीट में डालें तो क्या होता है, कंक्रीट कितनी मजबूत होती है, कौन सी शुगर डालनी चाहिए और इसके डालने के क्या फ़ायदे हैं और ये किस केमिकल के मुतबादल डालना है। ये सब कुछ तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको बनाने की, इस वीडियो बनाने की और ये शुगर यूज़ करने की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली ये हुआ कि बहुत अरसा पहले, 2-3 साल पहले मुझे कंक्रीट कहीं पे इस्तेमाल करनी थी और उसमें एक केमिकल मुझे चाहिए था जिसका नाम था सोडियम नेफ्थलीन। वो केमिकल बेसिकली यहाँ पे 3-4 इम्पोर्टर थे उस टाइम, अब 15-20 हो गए हैं। वो इम्पोर्ट कर रहे थे और उनसे बारहा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। बेसिकली वो केमिकल सस्ते दामों में मंगवा के और उसके अंदर पानी डाल के और उसको मिक्स करके एक मिक्सचर बना के देते थे और उसके रिजल्ट वो नहीं थे जो मैं चाह रहा था। उनका प्रोडक्ट ज़रूर था, वो प्रोडक्ट अपना सेल ज़रूर कर रहे थे, लेकिन और महँगे दामों। तो उसके तोड़ के लिए फिर मैंने और रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मुझे एक नाइजीरिया के एक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिसर्च मिली जिन्होंने शुगर इस्तेमाल की थी। आपको पता ही है कि नाइजीरिया के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे लोग अल्टरनेटिव पे जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो रिसर्च यूज़ की, उसको उस पे काम किया। वो उन्होंने चीनी इस्तेमाल की हुई थी। चीनी इस्तेमाल करने की जो वजह, वो बेसिकली सोडियम नेफ्थलीन के मुतबादल थी और उन्होंने चीनी क्यों इस्तेमाल की, एक तो उसका सेटिंग टाइम जो है कंक्रीट का, वो एडजस्ट किया हुआ था। सेटिंग टाइम के मतलब कि सम टाइम आपको कंक्रीट फौरन जमानी पड़ती है और सम टाइम आपको लेट उसको जमाना होता है, उसको उसको एडजस्ट करना होता है, उसकी टाइमिंग। और मसलन आपने छत पे डाला, छत पे डालने आप जब डालेंगे कंक्रीट तो आपको ज़रा टाइम चाहिए उसमें। एक तो उसमें से हवा निकालनी है और दूसरा ये कि उसकी मजबूती बनानी है और उसको ना हर जगह वो पहुंच जाए और एडजस्ट हो जाए। लेकिन अगर आपने सीढ़ियों पे डालनी है कंक्रीट तो आपको फौरन जमानी चाहिए। फौरन से मतलब 3 या 4 मिनट में जम जाए वो। तो ये बेसिकली इसको एडजस्टिंग सेटिंग टाइम कहते हैं। दूसरी जो बात थी वो थी मजबूती। आप एक कंक्रीट यूज कर ही रहे हैं, सदियों से यूज कर रहे हैं जी। यहाँ पे ठेकेदारों ने बस आपको एक चीज के पीछे लगाया हुआ है जी, 1 बोरी सीमेंट की, 2 बोरी बजरी की, 2 बोरी या एक 2 रेडी बजरी की या 1 रेडी रेत की, ये मिक्स किया और लगा दिया। ये आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे आपकी दरारें पड़ जाती हैं बाद में। आपकी सीमेंट ज्यादा यूज हो रहा है, आपकी लेबर ज़्यादा यूज़ हो रही है। सीमेंट के अंदर हवा बहुत ज़्यादा है, उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। आप पानी ज़्यादा डाल रहे हैं और जितना ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी आपकी कंक्रीट उतनी ही कम मजबूत होगी। तो ये सारे जो मसले हैं, ये शुगर से हम हल करेंगे। अच्छा, तीसरा वर्कबिलिटी इसमें बढ़ जाती है और चौथा मैं आपको मिसाल भी दूंगा, दिखाऊंगा भी सारा और बाद में इसको ग्राफिकली आपको, यानी कि एडजस्टमेंट उसकी जो भी है, उसकी मजबूती की एडजस्टमेंट कैसे है और उसकी सेटिंग एडजस्टमेंट कैसे है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे होंगे कि ये जो अभी कंक्रीट बन रही है इसके अंदर शुगर डाली जा रही है। बेसिकली ये मेरे बिल्कुल हमसाए हैं बैक साइड पे। तो उन्होंने मुझे बारहा, जब ये बन रहा था घर, उसमें भी उनसे उन्होंने मुझसे मुआवनत ली काफ़ी और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे इसमें भी मुझे हेल्प आउट किया जाए। मैं वैसे बड़ी कंपनीज को या यूएस में उनको हेल्प आउट करता हूँ इन चीज़ों में, उनको कंसल्टेंसी देता हूँ। यहाँ पे भी अगर किसी ने कुछ कंक्रीट के हवाले से और कंस्ट्रक्शन में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं स्पेशली, उनके बारे में हेल्प लेनी हो तो रब्ता कर सकता है। लेकिन अभी स्पेशली जो डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ, जो घर जिन्होंने बनाने हैं, जो बस अंधाधुंध घर बनाई जा रहे हैं ठेकेदारों के हिसाब से। तो बराहे करम वो इसको एक दफ़ा समझने की कोशिश करें और अगर कोई केमिकल नहीं लेना तो सिर्फ ये शुगर इस्तेमाल कर लें।
शुगर कैसे इस्तेमाल करनी है, शुगर कितनी इस्तेमाल करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ा-सा इसको समझ लें। थोड़ा-सा इसको समझ लें कि शुगर हम किस वे में यूज़ कर रहे हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो गाड़ी को पेंट करने के बारे में है कि कंपनी से महँगा पेंट करवाने के बजाय गाड़ी को खुद पेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आला कर सकते हैं। 2 नंबर पेंट और जाली पेंट और घटिया काम करवाने के बजाय अगर आप मेरी फ़ॉर्मूलेशन यूज़ करेंगे तो आप गाड़ी को बहुत अच्छा पेंट यूज़ करेंगे। शुगर बेसिकली 2 वे में यूज़ होगी यहाँ पे। एक तो ये है कि टाइम कम करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और टाइम ज़्यादा करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है? इससे रिटार्डर और एक्सीलरेटर टर्म होती हैं, लेकिन टर्म्स को छोड़ें, सीधा झटकी हिसाब में, देसी हिसाब में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टाइम टाइम कम करने के और एक टाइम ज़्यादा करने में। अगर तो हम शुगर को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो टाइम कम हो जाता है, ठीक है? सॉरी, टाइम ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम इसको कम में इस्तेमाल करते हैं, कम रेशो में, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है और मज़बूती भी ज़्यादा हो जाती है। ये दोनों बेसिक वे हैं। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगा कि जो रेशो है बेसिकली वो आपने फ़ॉलो करनी है। आपका जो टोटल मिक्सचर बनेगा, टोटल वज़न बनेगा, टोटल मिक्सचर बनेगा, उसका आपने 0.06% यूज़ करना है, तो आपका ये टाइम बढ़ा देगा और आपका ये मज़बूती भी बढ़ा देगा, ठीक है? मसलन 1 से डेढ़ घंटा बढ़ जाएगा। 1 से डेढ़ घंटा कंक्रीट को एडजस्ट होने में बहुत टाइम होता है। जो कंस्ट्रक्शन के जो लोग सुन रहे होंगे मुझे, उनको आइडिया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल एक आम बंदे के लिए मैं यही बता सकता हूँ कि वो जब शुगर 0.06% मसलन यूज़ करें तो टाइम बढ़ जाएगा। मसलन आपका जो ये कंक्रीट बन रहा है, इसमें 1 बोरी सीमेंट की, 2 बजरी की, 1 रेत की रेडी डल रही है। ये फॉर एग्जांपल ये 200 केजी है, ठीक है? 200 केजी का आपने 0.06% इसके अंदर चीनी डाल देनी है, ठीक है? मैंने ये जो बन रहे हैं, घर बन रहा है, इसमें मैंने ये डाली है, इसमें यूज़ की है। इससे क्या होगा? इससे इसका टाइम लेवल बढ़ जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इसमें से इसका पानी आपको कम डालना पड़ेगा और एडजस्टमेंट टाइम ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऊपर मिस्त्री है, जो भी अब जो काम कर रहा है, ये इसको ईज़िली एडजस्ट कर देगा। उसको ये डर नहीं होगा कि ये फ़ौरन खुश्क हो जाएगी, उसको ये डर नहीं होगा कि ये इसको एडजस्टमेंट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वो आराम से इसको सेट करेगा। तो ये फ़ायदा होगा, ठीक है? मज़बूती तकरीबन 4% बढ़ेगी, तकरीबन 4%, और लेबर कम यूज़ होगी आपकी, ठीक है? ऑब्वियसली आपके लेबर आपको ईज़िली इसको एडजस्ट कर देगी, तो उसको बार-बार इसमें से हवा निकालनी नहीं पड़ेगी। और भी काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ये ईज़िली एडजस्ट हो जाएगा और आपकी मज़बूती बढ़ेगी। अगर आप इसको 7 डेज़ और 20 डेज़ के बाद इसको टेस्ट करेंगे, 100 न्यूट्रन इसकी एक वैल्यू होती है टेस्टिंग की, तो वो तकरीबन 4%, 100 अगर 100 मीटर न्यूटन मीटर है तो वो 104 हो जाएगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है? इसकी मज़बूती बढ़ जाएगी। लेकिन अब आता है कि हमने अगर कहीं टाइम कम लगाना है, ठीक है? फ़ौरन खुश्क करना चाहिए हमें, या कहीं ऐसी जगह आ जाती हैं कि हमें इसकी, मसलन इसी घर में सीढ़ियाँ बन रही थी, तो सीढ़ियाँ ज़रा तिरछी हैं, तो वहाँ पे जो कंक्रीट है उसको फ़ौरन जमाना चाहिए। उसको डालते साथ ये ना हो कि ऊपर से डाला नीचे तक जा रही है, ज़ाया हो रही है, आपका मटेरियल ज़ाया हो रहा है, आपकी लेबर खप रही है इसमें। तो आपने वो जो शुगर की मिकदार है वो बढ़ा देनी है। वो आपने 0.06% से ले बढ़ा के 0.08% कर देनी है। आप जितनी बढ़ाते जाएँगे जितना, तो उससे इसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। कम होने से मुराद वही 3 से 4 मिनट तक आ जाएगा। तो ये आपने इसमें एडजस्ट कर देनी है। और ये आपने समझना है इसको सारे को, गेम को,
अगर कोई केमिकल नहीं मिल रहा, कोई केमिकल की ज़रूरत नहीं है आपको घर वालों को, वो शुगर इस्तेमाल करें और इसके रिज़ल्ट से बड़े ज़बरदस्त हैं, इफ़ेक्टिव हैं और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो आपका कंक्रीट है, जो आपका डाल रहे हैं वो कई 4% मज़बूत होने का मतलब अगर 100 साल है तो 400 साल आपको वो यानी कि आपकी वो इसकी लाइफ बनेगी और आपकी लेबर कम होगी और काफ़ी आपको इसमें फ़ायदा हो जाएगा। इसमें जो लोग कमर्शियली जो केमिकल्स कंक्रीट के बारे इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो राब्ता कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब दुनिया बहुत आगे गई है और इसमें काफ़ी कुछ है इन केमिकल्स में और इसको वाटर प्रूफिंग करने में, इसको सेट करने में ये काफ़ी एक साइंस है। तो बहरहाल घर वाले जो जिसने एक सिंपल घर बनाना है 5 मरले का, 10 मरले का, 2 कनाल का, 10 कनाल, वो कंक्रीट में सिंपली शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी सारी कहानी और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके अगेंस्ट मैं यही कुछ कर सकता था अभी तो। तो आपको समझ आ गया, अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।